हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने ग्लेशियर्स हैं? पाकिस्तान के ग्लेशियर्स को क्या चीज़ ख़ास बनाती है? पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में क्या मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं? पाकिस्तान के मशहूर ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं? ग्लेशियर्स अहम क्यों होते हैं? ग्लेशियर्स के पिघलने से समंदर की सतह और मौसमों पर क्या असरात होते हैं? और अगर पूरी दुनिया की बर्फ़ पिघल जाए, यानी कि पूरी दुनिया के अगर ग्लेशियर्स पिघल जाएं तो इससे क्या होगा, ये सब कुछ जानने के लिए आज आप मेरा ये व्लॉग देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान पहाड़ों की बुलंद चोटियों, दरियाओं के बहाव और सहराओं की वसअतों का मुल्क आज एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ा है जो ना तो किसी महाज पर नज़र आता है और ना किसी मैदान जंग में, और वो दुश्मन है हमारा मौसमियाती तब्दीलियाँ। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में और ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त मानसून की वजह से फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर बर्स्ट हो रहे हैं, और जिस तरह की फुटेजेस आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इंतहाई जो है तशवीशनाक सूरत हाल है और ये बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल है। इससे पहले साल 2022 में जिस तरह का सैलाब आया और क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क था। तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए थे, अरबों डॉलर का उसमें नुकसान हुआ। और सिर्फ ये अदादोशुमार नहीं है, ये हम बदलती दुनिया के हम सबसे आगे खड़े हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहला सिपाही है इस मौसमियाती जो जंग में। इसी तरह अगर हम पूरी दुनिया की तरफ देखें तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। बहरुल काहिल के जजीरे टुवालू और मालदीव जो हैं वो डूबने के करीब हैं। अफ्रीका के सहराओं में कहत भूख को बढ़ा रहा है। अमेरिका, यूरोप और चाइना में हीट वेव्स आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात जल चुके हैं और इसी तरह जनूबी अमेरिका में अमेज़न का जो जंगल है, जिसे ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है, वो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स क्यों अहम हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स रखने वाले चंद ममालिक में से एक है, जिसमें तकरीबन 7,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स मौजूद हैं और एक अदादो शुमार के मुताबिक ये 13,000 से ज़्यादा हैं। और कतबी इलाकों यानी कि पोलर रीजन्स के अलावा ये दुनिया की सबसे बड़ी बर्फानी पट्टी जो है उसको तश्कील देते हैं। दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले कराकरम, हिंदुकुश और हिमालय पाकिस्तान के शुमाली खित्ते में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये खित्ता जो है बर्फ़ और चट्टानों से तराशा हुआ खित्ता है। पोशीदा वादियाँ, बुलंदोबाला चोटियाँ और दरियाए सिंध जैसा अजीम दरिया इन्हीं ग्लेशियर्स के मरहूने मिन्नत है। ये ग्लेशियर्स मकामी आबादियों के लिए भी बड़े अहम होते हैं, क्योंकि ये ज़री आबपाशी के काम आते हैं और अमली तौर पर ये ग्लेशियर्स शुमाली खित्ते की ज़िंदगी की शहरग होते हैं। एक तरफ मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। तेज़ी से बढ़ते दर्जा हरारत बर्फ़ के तेज़ी से पिघलने का सबब बन रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सैलाब आते हैं। दुनिया के दूसरे कोहिस्तानी इलाकों की तरह पाकिस्तान के ग्लेशियर्स भी पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स मौसमियाती तब्दीली के खतरे से महफूज नहीं, वो हिमालय की तरह तेज़ी से पिघल नहीं रहे, लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि ये बिल्कुल महफूज हैं। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। अब मैं आपको पाकिस्तान के चंद बड़े ग्लेशियर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बल्तोरो ग्लेशियर। ये ग्लेशियर 63 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का 5वां बड़ा ग्लेशियर है और 8,000 बुलंद चोटियों का ये मस्कन भी है, जिसमें ब्रॉड पीक और K2 भी शामिल है। और इस ग्लेशियर को दुनिया का तख्त भी कहा जाता है और यही ट्रैक आपको K2 बेस कैंप तक भी लेके जाता है। अब मैं आपको पाकिस्तान के दूसरे बड़े ग्लेशियर के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है ब्याफो ग्लेशियर। ये ग्लेशियर 67 किलोमीटर लंबा है। अस्कोल से ये शुरू होता है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से बल्तोरो शुरू होता है, ये भी बिल्कुल वहीं से शुरू होता है और नॉर्थ वाली साइड पे निकल कर ये हस्पर ग्लेशियर के साथ मिल जाता है। ये कराकरम के पहाड़ी सिलसिले पर वाक़े है और दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियल सिस्टम बनाता है। यहीं से स्नो लेक ट्रैक का आगाज़ होता है, जो सतह समंदर से 16,000 फीट बुलंद है और 16 किलोमीटर चौड़ी है। इसी तरह पाकिस्तान का एक और बड़ा ग्लेशियर हस्पर ग्लेशियर, जो 49 किलोमीटर लंबा है। ये ग्लेशियर पाकिस्तान के दूसरे ग्लेशियर्स के मुकाबले में ज़्यादा बर्फीला ग्लेशियर है, इसीलिए इसे स्नो लेक भी कहा जाता है। जब आप इस ग्लेशियर पर खड़े होते हैं तो मीलों मील आपको बर्फ़ की एक सफ़ेदी नज़र आती है, जिसमें कराकरम की बुलंद चोटियां जो हैं वो हसीन नज़ारा पेश करती हैं। सियाचिन ग्लेशियर, ये ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा है
और कराकरम के पहाड़ी सिलसिले का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कतबी इलाकों के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसे दुनिया का सबसे बुलंद जंगी मैदान भी कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर -50 से भी कम हो जाता है और सतह समंदर से ये 18,000 फीट बुलंद है। बतूरा ग्लेशियर पाकिस्तान का एक और बड़ा ग्लेशियर है जो कि 57 किलोमीटर लंबा है, वादिये हुंजा में वाक़ है। बलतोरो और ब्याफो ग्लेशियर की तरह ये भी बर्फ, पत्थरों और जमीन का एक देवहेकल संगम है। बतूरा ग्लेशियर पर ज्यादा लोग ज्यादा ट्रैक करने नहीं इसलिए जाते क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है। लोग ज्यादा वादिये हुंजा में गुलकिन और पासू ग्लेशियर को प्रेफर करते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्लेशियर्स अहम क्यों होते हैं। बर्फ जमीन और समंदरों पर एक हिफाजती गिलाफ के तौर पर काम करती है। ये सूरज की गर्मी को ठंडा कर वापस खला में भेजती है और जमीन को ठंडा रखती है। दुनिया भर के ग्लेशियर्स कई सौ साल से लेकर कई हजार साल पुराने हैं और इनके मुताले से हमें ये मालूम होता है कि ज़मीन किस तरह तेज़ी से गर्म हो रही है। आज ज़मीन के कुल रकबे का 10% ग्लेशियर्स बर्फ़ से ढका हुआ है। इनमें से तकरीबन 90% अंटार्कटिका और 10% ग्रीनलैंड की बर्फानी तह में मौजूद है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के बर्फानी तोदों का तेज़ी से पिघलने का असर समंदर की लहरों पर पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी मिकदार का पानी बहुत ज़्यादा गर्म मिकदार के पानी में शामिल होता है तो वह समंदर की लहरों की रफ्तार को सुस्त कर देता है और जब खुश्की पर पड़ी बर्फ पिघलती है तो समंदर की सतह में मुसलसल इजाफा होता रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं। 1900 की दहाई के आगाज से ही मौसमियाती तब्दीलियाँ शुरू हो गईं और ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए। इंसानी सरगर्मियाँ इस अमल की असल वजह है। खासतौर पर सनती इनकलाब के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज हुआ जिसने दर्जा हरारत को बढ़ा दिया। कतबैन यानी कि पोलर रीजन्स में ये इजाफा इससे भी ज़्यादा है जिसकी वजह से समुद्री बर्फ़ टूट कर समंदर में गिर रही है और ज़मीन पर पड़ी बर्फ़ ख़त्म हो रही है यानी कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2100 से पहले 1/3 से ज़्यादा ग्लेशियर जो हैं वो पिघल जाएंगे और जहाँ तक समुद्री बर्फ़ का ताल्लुक है आर्कटिक की पहले ही मोटी और पुरानी बर्फ़ जो है 95% बर्फ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। साइंसदानों का ख्याल है कि अगर अखराज इसी तरह से बढ़ता रहा तो साल 2040 के मौसम गर्मा में आर्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाएगी क्योंकि हवा और समंदर दोनों के दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में क्या फ़र्क है। आर्कटिक ज़मीन का सबसे शुमाली इलाका है जो नॉर्थ पोल के गिर्द वाक़ है। ये ज़्यादातर बर्फ़ से ढका हुआ समंदर है। इसके इर्द गिर्द कई ममालिक हैं जिनमें कनाडा, रूस, अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड और बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। यहाँ लोग हज़ारों सालों से आबाद हैं। आर्कटिक की बर्फ ज़मीन के मौसम और समंदर की लहरों को मतवाजन रखने में अहम किरदार अदा करती है। अंटार्कटिका ज़मीन का बिल्कुल जनूबी इलाका है और ये इलाका ज़्यादातर बर्फ़ से ढका हुआ है। ये एक बड़े आज़म है और दुनिया के सबसे ज़्यादा बर्फ़ के ज़खायर भी अंटार्कटिका में मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्द मौसम यानी कि -80 टेम्परेचर भी यहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बर्फ़ के पिघलने से, ग्लेशियर्स के पिघलने से समंदर की सतह में किस हद तक इजाफा होता है। ऑफ कोर्स जब बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो समंदर की सतह में इजाफा होता है और तूफ़ान की शिद्दत इख्तियार करता है क्योंकि गर्म हवा और समंदर ज़्यादा ताकतवर समुद्री तूफ़ान बनाते हैं। ख़ास तौर पर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फानी तहें सबसे ज़्यादा हिस्सा डालती हैं। इस वक्त ग्रीनलैंड की बर्फानी तह 2003 के मुकाबले में 4 गुना तेज़ी से गायब हो रही है और मौजूदा समुद्री सतह के इजाफे का 20% हिस्सा डाल रही है। अगर इखराज इसी तरह से बढ़ता रहा तो इस सदी के आखिर तक ग्रीनलैंड की बर्फ़ पिघलने की रफ्तार दुगनी हो सकती है। तशवीशनाक बात यह है कि अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए तो समंदर की सतह में 20 फुट तक का इजाफा हो सकता है। आज आर्कटिक दुनिया के किसी भी खिते के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है और इसकी बर्फ हर 10 साल में 10% कम हो रही है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है गहरे समंदर के हिस्से सामने आते हैं जो सूरज की गर्मी को ज़्यादा जज्ब करते हैं और इससे मज़ीद दर्जा हरारत बढ़ता है जो समुद्री लहरों और मौसमों को बिगाड़ देता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ जो आज पिघल रही है वो बहरे ओकियानोस की गर्दिश को बदल रही है और इसका ताल्लुक माहीगीरी के खात्मे और दुनिया भर में समुद्री तूफ़ानों और हरिकेन से जोड़ा गया है। मौसमियाती तब्दीलियों, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है, इनिशिएटिव्स लेने हैं, प्लानिंग्स करनी है, पॉलिसीज़ बनानी है क्योंकि आइंदा आने वाले सालों में हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा नुकसान हो।
اگر آج ہم کوئی سٹیپ نہیں لیں گے تو یہ گلیشیئرز اسی طرح سے پگھلتے رہیں گے، موسمیاتی تبدیلیاں آتی رہیں گی، اور اس زمین پہ سب سے پہلا نقصان پاکستان کا ہوگا، کیونکہ پاکستان سب سے پہلا سپاہی ہے۔ تو ہمیں اپنے اس دشمن سے مل کر لڑنا ہے، ہمیں جنگلات لگانے ہیں، ہمیں درخت لگانے ہیں، ہمیں صاف توانائی کا استعمال کرنا ہے، پانی کی حفاظت کرنی ہے، ری سائیکلنگ کرنی ہے۔ بہت سارے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو پاکستان کے گلیشیئرز، کلائمیٹ چینج اور پوری دنیا کی موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ایک اچھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اسی طرح کے انفارمیٹیو ڈاکیومنٹری سٹائل ویلاگز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل دیکھتے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ دس از ذیشان۔